मुसलमानों को ये विश्वास हुआ कि हाँ, आरएसएस जिसके स्वयं सेवक खुद इंद्रेश कुमार जी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्होंने हमारे साथ मिलजुल कर बढ़ के अपना कदम बढ़ाते हुए इस पूरे मुस्लिम समाज में मोहब्बत का एक पैगाम दिया। बट लोगों का ये कहना है कि रेवड़ियां बांट के मुसलमानों को आप अपनी तरफ लुभा रहे हैं। ये तो रेवड़ियां बांटने का जो आरोप लग रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहिए कि इस तरह की बात होगी और 10 लाख बच्चों को शादी करा देंगे, इस तरह के हथकंडे ना तो कभी संघ ने अपनाया, ना माननीय इंद्रेश कुमार जी ने अपनाया। तो मुसलमान अब समझ गया, मुसलमान काफी टाइम से समझ रहा है कि ये हमें बेवकूफ बनाने के अलावा हमारा चारा नहीं है। अब रहा आप पश्चिम बंगाल की बात करें, उससे पहले बिहार के चुनाव भी हुए, उससे पहले दिल्ली के चुनाव भी, ये सब मुस्लिम बहुल ले रहे हैं। यूपी के भी चुनाव हुए, ये सब मुस्लिम बहुल ले रहे हैं। हम वोटों से जीत रहे हैं, दिलों से जीत रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी ने बयान किए हैं, वो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नहीं दिए हैं। एक कम्युनिटी को ये बताया है कि तुम भी इस देश के रहने वाले और ये भी देश के रहने वाले हैं। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के खास कार्यक्रम आमना सामना में आज हम बातचीत करेंगे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आबिद शेख साहब से और जानेंगे कि आरएसएस और मुस्लिम समाज के बीच में जिस तरह से इख्तलाफ चले आ रहे थे, क्या उनमें कोई बदलाव आया है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज बेहतर प्रदर्शन कर रही है उसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का भी योगदान है? और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुस्लिम समुदाय को लेकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह से समन्वय बनाने में लगा हुआ है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद शेख साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुस्लिम राष्ट्रीय सेवा मंच के। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते थे कि 25 साल का जो सफर रहा आपका मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, उसे शॉर्ट में ब्रीफ करें। किस तरह से जो तलखियां थी उनमें बदलाव लाने में कैसे आपने भूमिका निभाई? बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई जी कि आपने ये सवाल किया। एक नामदहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, जैसा कि आपने फरमाया कि बीजेपी या आरएसएस से मुसलमानों का सामंजस्य कैसा है जी, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से 25 साल से हम लोगों का क्या सफर रहा। जी, मुस्लिम राष्ट्रीय, सबसे पहले तो बता दें कि 47 से पहले, 47 के बाद और आजादी के बाद जी, मुसलमानों को बीजेपी जनसंघ के नाम से गुमराह करते हुए, जनसंघ के नाम से, आरएसएस के नाम से मुसलमानों को बरगलाते हुए कि ये तुम्हारे खिलाफ लोग हैं, ये तुम्हें पनपने नहीं देंगे, बढ़ने नहीं देंगे, ये एक स्कैंडल, ये हथकंडा अपनाया। उसको पटापेश करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए 2002 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि गठन हुआ, उसने मुस्लिम समाज में मोहब्बत, अमन, चैन, भाईचारा और अखलाक का एक मायार पेश किया, एक मकाम पेश किया, जिससे हर संजीदा बुद्धिजीवी मुसलमान, दानिश्वर मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान और जो समझने की कोशिश करता है मुसलमान, इस तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो माननीय इंद्रेश कुमार जी, जो हमारे मंच के रहबर हैं, हमारे मंच के मार्गदर्शक हैं, उनकी क़यादत में मुसलमानों को ये विश्वास हुआ कि हाँ, आरएसएस जिसके स्वयं सेवक खुद इंद्रेश कुमार जी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन्होंने हमारे साथ मिलजुल कर बढ़ के अपना कदम बढ़ाते हुए इस पूरे मुस्लिम समाज में मोहब्बत का एक पैगाम दिया, बैठ के संवाद किया। उसका रिजल्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 27 स्टेटों में और कई जिलों में अपना काम कर रहा है। बखूबी हर तरह के प्रकोष्ठ हैं, जिसमें पर्यावरण है, सेवा है, महिला है, सूफी संत मलंग है, मदरसा प्रकोष्ठ है, युवा प्रकोष्ठ है। इस तरह सब अपने अपने हिस्सेदारी में अपनी अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। मुस्लिम समाज में माननीय इंद्रेश कुमार जी के जो सोच है, उनका जो एक ख्वाब है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा और गया गुजरा नहीं रहे, आगे बढ़ता रहे, आगे तरक्की की तरफ गामजन कैसे हो, वो ख्याल लेके वो चले। उसी ख्याल को हम आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम समाज को इस देश में भागीदारिता निभाते हुए मुस्लिम समाज में राष्ट्रीय धारा में बहें, उसका काम करने के लिए सब प्रयास किया है। और मुस्लिम समाज में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अभी अपना अहम मुकाम बनाया है। और अब्बास भाई, मैं आपको कह दूं, वाहिद ये इंटरनेशनल एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसी संस्था है जो मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के लिए सही तरीके से काम कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी।
आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन एक बड़ा आरोप भी जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर लग रहा है कि लगातार जिस तरह से आपने मेहनत करी, हम हालांकि उसको मेहनत भी कह सकते हैं, बट लोगों का ये कहना है कि रेवड़ियां बांट के मुसलमानों को आप अपनी तरफ लुभा रहे हैं। ये जो रेवड़ियां बांटने का जो आरोप लग रहा है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, सीधे सीधा ये बात है कि जी किसी धर्म गुरु ने इस बात को कहा था कि मुस्लिम समाज आरएसएस से दूर रहता था, जी और आज आरएसएस ने या मुस्लिम राष्ट्र मंच के नाम से ऐसी क्या रेवड़ियां बट रही है इंद्रेश कुमार जी के यहाँ जी कि जिससे मुसलमान आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहा है। हाँ, तो शायद तो उनके दिमाग में कोई गलतफहमी होगी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को माननीय इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में, क़यादत में, उनकी रहबरी में मुस्लिम कौम में और मुस्लिम समाज में उन्होंने एक अहम योगदान दिया। मोहब्बत, अखलाक, प्यार, अपनापन का पैगाम दिया जी और सभी मुस्लिम को दिल खोल के अपने गले लगाया। इसलिए मुसलमान हमेशा प्यार मोहब्बत की तरफ बढ़ता है, मुसलमान सच्चाई की तरफ बढ़ता है। मुसलमान हकीकत को और झूठ को समझने की कोशिश करने के बाद इंद्रेश कुमार जी के बताए हुए रास्ते पर कि इस देश के अंदर मुसलमान हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी रहेगा, इसी पैटर्न में चलते हुए हम देश में आगे क्या तरक्की खुशहाली की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और मुसलमान उसमें कितनी हिस्सेदारी, कितनी भागीदारी निभा सकता है, इसके लिए माननीय इंद्रेश कुमार जी के साथ कारवां बहुत बड़ा चल रहा है। जी और स्टार्ट में जब 2002 में स्टार्ट किया, जब से लेके अब तक इंद्रेश कुमार जी का भी संदेश है, मैं अकेला ही चला था जारी में मंजिल, मगर लोग आते गए, काफिला बनता गया, कारवां बनता गया। बिल्कुल। और ये कारवां ऐसा बन रहा है कि लोग अचंभित है, लोग आश्चर्यचकित है, लोग बड़े ताज्जुब कैसे है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो संघ के नाम से, इंद्रेश जी के नाम से कैसे बढ़ रहा है। तो ये तो प्यार मोहब्बत का पैगाम है भाई साहब, इसके अंदर तो कोई राजनीति है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कारवां की बात कही सर, तो मुझे एक बड़ा सवाल दिमाग में आ रहा है। जो कारवां बनाने की पीछे भी एक बड़ी बात या बड़ा आरोप अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने लगाया। इस कारवां बनाने के लिए 10 लाख हिंदू महिलाओं की मुसलमानों से शादी करा दी गई। क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये कारवां बनाने का तरीका था या क्या है? भाई साहब, ये सरासर झूठ, निराधार, बिना किसी सोच समझ के कोई भी धर्म गुरु किसी भी समाज का जी अगर इस तरह के बयान देता है तो मैं ये समझता हूँ कि मिथ्या, झूठ और बेबुनियाद है। ओके कौन इस तरह की बात करेगा कि इस तरह की बात होगी और कोई 10 लाख बच्चों को शादी करा देंगे? इस तरह के हथकंडे न तो कभी संघ ने अपनाया, ना माननीय इंद्रेश कुमार जी ने अपनाया। इंद्रेश कुमार जी ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया। अब उनकी लोकप्रियता, इंद्रेश कुमार जी की मुस्लिम समाज में लोकप्रियता, उनके प्रति विश्वास, उनके लिए लोगों के दिल में आस्था, वो लोगों को खल रही है, तकलीफ दे रही है, तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो कारवां बनाने में इसका कोई कारवां बनाने में, कारवां तो मोहब्बत अखलाक से बनता है, वैसा अखलाक से वैसे नहीं बना है। बनता है। और 10 लाख 5 लाख के जो टारगेट देते हैं, तो ये कोई भी समाज का धर्म गुरु हो, इस तरह के मिथ्या आरोप इसलिए लगाए जाते हैं कि जी आप हमेशा समझें कि जैसे जैसे आपका किरदार, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी तो आपका मुखालफत लोग करने लग जाएंगे। बिल्कुल एक शायर ने कहा था ना कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, जी मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, इसलिए मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत शेर आपने। और सबसे बड़ी सच्चाई कि कारवां बनाने को लेकर लोगों में जो एक दिमाग में ये काफी लंबे समय से सवाल चल रहा था, और जो हमारे शंकराचार्य भी मुक्तेश्वरानंद जी ने ये आरोप लगाया था, उस पे जिस तरह से आपने सफाई दी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मोहब्बत से ही ये कारवां आपका बढ़ रहा है। और अगर वाकई प्यार मोहब्बत से इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि कारवां लगातार आगे बढ़े और आपको इसमें कामयाबी मिले। अब सर जरा से चुनाव की तरफ में ले जाना, आपसे जानना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव परिणाम आए वो चौंकाने वाले हैं। मुस्लिम समुदाय का वहां बहुत ज्यादा बाहुल्य क्षेत्र रहा और उसके बावजूद बीजेपी वहां जीती है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कितना योगदान है और मुसलमानों का क्या रुझान बीजेपी की तरफ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ला पाया, इसकी और उस परिणाम में उसका कुछ जो है वो हिस्सेदारी दिखाई देती है आपको? भाई साहब, कहीं भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र अब होगा जी या है, मुस्लिम कभी बीजेपी या आरएसएस के खिलाफ नहीं रहा। जी लेकिन जो तथाकथित और स्वयंभू जो सेक्युलर हैं, जिन्होंने मुसलमानों को धर्मनिरपेक्षता के नाम पे अब तक कुल्फी खिलाई है, जी जिसके अंदर मक्खन होते ही नहीं है, सिर्फ डंडी होती है, उससे अपना काम निकाल लेते हैं। मुसलमान उसको चूसता रहा 70 साल से। जी तो मुसलमान अब समझ गया, मुसलमान काफी टाइम से समझ रहा है कि हमें बेवकूफ बनाने के अलावा हमारा चारा नहीं है। अब रहा आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, उससे पहले बिहार के चुनाव भी हुए हैं, जी उससे पहले दिल्ली के चुनाव भी, ये सब मुस्लिम बहुल्य एरिया हैं। यूपी के भी चुनाव हुए, ये सब मुस्लिम बहुल्य एरिया हैं। मुसलमान अब सोचता है कि हम धर्मनिरपेक्षता या हिंदू राष्ट्र, इसके मामले में हमें कहीं नहीं जाना है, हमें तरक्की, खुशहाली और देश को अग्रणी बनाने के लिए हिस्सा लेना है। जी ममता जी की जो पॉलिसी थी, ममता जी ने जो मुसलमानों को गुमराह करते हुए फिर उसी अंदाज में अपने साथ
बहला के और फुसला के रखा था उसको बेनकाब किया मुसलमानों ने। और अभी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने खुल के बीजेपी को वोट किया, इसलिए कि देश की मुख्य धारा में चलते हुए, देश की तरक्की खुशहाली के लिए कदम बढ़ाते हुए, जैसे दूसरी कम्युनिटी साथ है वैसे हम भी साथ हैं और हम आगे भी ऐसे साथ रहेंगे। और आप आगे आगे देखिए इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो कहीं ना कहीं सर अभी जिस तरह से जो आपने बताया कि काफी बदलाव मुस्लिम की सोच में आ रहा है और मुसलमानों को आप ये समझाने में कामयाब रहे कि जो पार्टियां उन्हें सिर्फ लोग आरएसएस से डरा रही थी, बीजेपी से डरा रही थी, या एक तरह से एक नैरेटिव उन्होंने तैयार कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, उसमें आप बदलाव लाने में कामयाब रहे जैसा आप के बातों से लग रहा है। तो यूपी की अगर बात करें तो जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके सवाल या उनके बयानों से कई बार ऐसा लगता है कि आपने जो भी मेहनत करी वो कहीं ना कहीं उस मेहनत को एक तरह से रायगा या जाता हुआ दिखाने में लग जाते हैं, या वो बयान जो है कहीं ना कहीं आपकी मेहनत पे पानी फेरते हुए दिखते हैं। कितना उसमें आपको लगता है कि उसके पीछे क्या मकसद है कि वो इस तरह के बयान दे देते हैं कई बार? कतई नहीं वैसा। अच्छा, ये मुख्यमंत्री अपने राजधर्म का बराबर पालन कर रहे हैं। और जैसे सियासत है, राजनीति है, पहले जो आजादी से पहले जो राजे रजवाड़े थे, बादशाह थी, तो वहां पे ताकत के बल पे अपने सेना के बलबूते पे देशों को जीता जाता था। आज जमहूरियत है, लोकतंत्र है, तो आज की तारीख में बैलेट पेपर या बटन दबाने से, मशीन के बटन दबाने से आपको चुनाव जीतना हारना होता है। तो उस जीतने हारने का परंपरा है, उसमें हम अपने हिसाब से अपना काम चला रहे हैं, हम अपनी चीज बता रहे हैं, लोगों की समझ में आ रही है। तो अब दिलों को जीतना है और वोटों से जीतना है, तो हम वोटों से जीत रहे हैं, दिलों से जीत रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी जो अपने बयान दिए हैं वो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नहीं दिए हैं। अच्छा। एक कम्युनिटी को ये बताया है कि तुम भी इस देश के रहने वाले और ये भी देश के रहने वाले हैं। अब उसको हर चीज के दो मायने होते हैं, अब उसको नेगेटिव निकालो, पॉजिटिव निकालो। उन्होंने हमेशा पॉजिटिव बयान दिया, लेकिन वही दल जो उनके वहां जैसे सपा है, बसपा है या कांग्रेस है, तो उसको नेगेटिव लोगों के सामने पेश करती है और मुसलमान नेगेटिव को थोड़ा ज्यादा हजम करने की कोशिश करता है। हमारे उनसे गुजारिश है कि नेगेटिव कम हजम करें, पॉजिटिव की तरफ बढ़े। पॉजिटिव ही होती है, सकारात्मक कदम हमारी जिंदगी के लिए कामयाबी की कुंजी होती है। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो खुलासा अभिषेक साहब की तरफ से किया गया कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनके बयानों को नेगेटिव बना के पेश करने का काम जो है वो विपक्षी दल कर रहे हैं, और वो जो बयान देते हैं वो मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से पेश किया जाता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ लगे। तो अब क्या लगता है आपको, यूपी चुनाव की भी तैयारी है, कितना फर्क आपको दिखाई देगा? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है और लोग बात कह रहे हैं कि अयोध्या के आसपास जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है वो आने वाले चुनाव में और ज्यादा बढ़ के और नुकसान पहुंचा सकती है बीजेपी। ना तो भाई साहब यूपी में एंटी इनकम्बेंसी है जी, ना राजस्थान में है जी, ना आपके गुजरात में है। ये सब इनकी दिमागी उपज है कि साहब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये सारे जो बेदखल है सत्ता से, जो ललियारे हैं, जो बिलबिला रहे हैं, जिनको बेदखल, जो बेरोजगार हो गए सत्ता से, तो वो लोग सोच रहे हैं कि इस तरह की बात होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। 27 में जो चुनाव होने हैं यूपी में, उससे ज्यादा बहुमत के साथ योगी जी की कयादत में, नेतृत्व में सरकार बनेगी और मुसलमान उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। और आज 27 के अंदर मुसलमान एक नया कीर्तिमान बना के मोहब्बत, किरदार, अखलाक और प्यार की एक नई ज्योत, नई मिसाल जलाएगा कि पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देखेगी। चलिए, तो बहुत बड़ा एक जिस तरह से बात सामने आती हुई आपको दिखाई दे रही होगी कि कहीं ना कहीं अब मुस्लिम समुदाय भी बीजेपी और आरएसएस को जिस नजर से देखता था उसमें बदलाव आया है, और कई मुसलमान भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसएस की जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक विंग है, उसने मेहनत करते हुए मुसलमानों के बीच में जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इमेज बनाई थी आरएसएस की, उसको हटाने में, उसको बदलने में कामयाबी हासिल की है। सर चलते चलते थोड़ा सा बस अब ये बताएंगे आगे अब आने वाला मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरह से मुसलमानों को और आज ज्यादा विश्वास दिलाने में आप कामयाब हो पाएंगे कि वो बीजेपी से और अच्छे से जुड़ सके, जो बच गए लोग? बिल्कुल भाई साहब जी, आपकी बात को अल्लाह ताला रखेगा। और जितनी मेहनत हम लोगों ने की और हम लोग और हमारे पूरे पदाधिकारी सारे लोग कर रहे हैं मोहतरम इंद्रेश कुमार जी की क़यादत में,
और उनकी जो कोशिश है, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, सपना ख्वाब है, जी हम रब ताला से दुआ करते हैं अल्लाह उनकी उम्र दराज करे और इस देश में इंद्रेश कुमार जी जैसे कई संत पैदा हों तो हमारे देश के कल्याण के लिए इतना प्रयास करते हैं। और मुस्लिम समाज धीरे धीरे एक दौर ऐसा आना है, मेरा ख्वाब है, मेरा भी सोच है, हम रहे ना रहें लेकिन इस देश के अंदर मुसलमान रहेगा, देश रहेगा और ये सारे ख्यालात रहेंगे और मुसलमान संघ की नीतियों का समर्थन करते हुए भाजपा के साथ चलते हुए देश के अंदर एक नया पैगाम देगा। एक बड़ा सवाल थोड़ा सा और मुझे एकदम से दिमाग में आया कि जो जिस तरह से बीजेपी ने पिछले चुनावों में ये वो बनाया था कि हम मुस्लिम्स को टिकट नहीं देंगे और वो उन्होंने कहीं ना कहीं करके भी दिखाया, जो मुस्लिम नेता थे उनको हटाया भी या उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हों या दूसरे जो भी लीडर्स थे, वो उसके पीछे क्या सोच रही थी। और आज जब आप देख रहे हैं, जब इंटरनेशनल सिनेरियो पे जब हमारा देश जाता है तो हमें ये कमी महसूस होती थी कि जब 57 मुस्लिम कंट्री है तो हमारे यहाँ से बात करने वाला कोई मुस्लिम नेता नहीं है। तो बीजेपी मतलब उस पूरे के पूरे का फायदा पाकिस्तान उठाता हुआ दिखाई दे रहा। आज जो विश्व गुरु हम थे, हम वहां बात करते हैं इन दोनों कंट्री से, क्योंकि हमारा हिस्सा अमेरिका से भी अच्छी दोस्ती थी, ईरान से भी हमारे अच्छे रिश्ते थे, हम ज्यादा बेहतर तरीके से उन दोनों को बिठा के बात कर सकते थे, वो हमने खोया। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पास कोई मुस्लिम लीडर बड़ा नहीं था जिसकी उस कमी की वजह से हम ये मुकाम नहीं हासिल कर पाए? भाई साहब आपने बड़ी दिलचस्प बात की। जहां तक आप कह रहे हो कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था जी कि मुस्लिम ये सब नैरेटिव होता है जी, ये सब एक बोगस चीजें होती हैं जी आप उस तरफ चले जाएं, सनातनी की तरफ चले जाएं जी, तो जितने हैं तो सारे फायदा पहुंचाने वाले नहीं है। अब हम सोचे कि भाई कांग्रेस से ये बीजेपी से या संघ बीजेपी से सत्ता में भागीदारी हो और मुसलमान बने, तो सबसे पहले मैंने आपको अर्ज किया था कि वोटों की राजनीति है जी। अगर आपके पास अगर आपको वहां पे आपको भागीदारी नहीं मिलती तो मुसलमानों का वोट भी बीजेपी को नहीं मिलता। हाँ। अब आप वोट नहीं मिलता है और भागीदारी चाहते हो तो बहुत मुश्किल है। अब आप बता रहे हैं कि साहब हमारे 57 देश हैं, तो हमारा पैगाम ये है कि साहब जो कांग्रेस के मुस्लिम लीडरान थे उन्होंने अब तक 70 साल में मुसलमानों का क्या भला किया। लेकिन ईरान से हमेशा हमारे संबंध अच्छे रहे। आज ईरान से हम खुल के वो चीज को बात नहीं कर पा रहे हैं। आज चाहे वो तेल की बात हो, ईरान बार बार ये कह रहा है कि मैंने किसी नेशनल लीडर की वजह से आपको तेल सप्लाई नहीं किया, लेकिन अवाम मेरे साथ है हिंदुस्तान की, वो हमारे दर्द में हमारे साथ शरीक थे, उनके आंखों के आंसू हमारे लिए भी वो बने, तो हमने आज उस तेल को सप्लाई कर रहे हैं। और ना हमने विदेश मंत्री की बात को सुना और ना मोदी जी की बात को सुना, तो ये एक बड़ा बयान होता है। इसके मैं आपकी बात मान रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जैसे पहले तो मैंने आपको कहा 70 साल में मुसलमानों को कितनी लीडरशिप मिली, कितने मंत्री बने, कितने एमएलए बने, उन्होंने मुसलमानों को क्या फायदा किया। हम बिना उसको मोखड़ा बनाए या किसी को बिना किसी फोटो को दिखाए हम डायरेक्ट आपके लिए सत्ता में भागीदारी रख रहे हैं, आपकी हिस्सेदारी रख रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या स्टेट लेवल के जितने भी प्रोग्राम निकलते हैं उसके अंदर कहीं मुसलमानों के साथ किसी भी स्टेट में भेदभाव हुआ था, आप मुझे बता दें। आप जैसा ईरान का फरमा रहे हैं, तो ईरान में माननीय मोदी जी ने और जयशंकर जी ने अपने तरफ से पूरे प्रयास किए। ये इंटरनेशनल की बात है, ये कोई बीजेपी का प्रवक्ता उसको सही ढंग से बता सकता है जी। तो मैं आपको मैं बता सकता हूँ लेकिन मेरे शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, ये इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत है। अब आवाम साथ है, अब आप देख लें कि जब टीम साथ है तो कप्तान अपने आप साथ होगा। अगर पूरे देश के अवाम ईरान के साथ है तो कप्तान भी टीम के साथ है, टीम के साथ कप्तान है, कप्तान के साथ टीम है। तो हमारा देश हमेशा इस चीज से अलग रहा है, हमारा देश हमेशा सच्चाई के साथ रहा है, हमारा देश हमेशा निर्बल के साथ रहा है। हम बलवान का कभी उसने वो साथ नहीं दिया है। उन्होंने हमेशा सोचा है कि मैं जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिसके ऊपर दुर्व्यवहार हो रहा है, जिसको दबाया धमकाया जा रहा है, तो हम उसके लिए हमेशा बीजेपी के नेतृत्व में अटल जी के जमाने से लेकर अब तक हमेशा उसके फेवर में कर रहे हैं और आगे भी इस चीज के लिए हम उसकी तायद करते हैं कि जो गलत होगा उसके लिए हमेशा देश उठेगा, मोदी जी उठेंगे और सारे समाज उठेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस बात को भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि आपका कहना है कि मुसलमान वोट नहीं दे रहा था, वोट नहीं देता है। आज भी आप ये लोग मानते हैं कि मुसलमान बीजेपी को या आरएसएस बीजेपी को खास करके वोट नहीं देता है, इसी वजह से उसको जो है नेतृत्व भी नहीं मिल पा रहा। अब जो बदलाव आया, अब जो आपने मेहनत करी है, वोट देने लगा, क्या अब उसका रिजल्ट दिखेगा? अब उम्मीद बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि बिहार देख लें, अभी दिल्ली देख लें, आसाम देख लें, बंगाल देख लें, बंगाल में इतना बढ़ चढ़ के चले, जैसा भी आपने बताया मुझसे बोले, तो धीरे धीरे चलेगा, सब चीजें होंगी
और आसानियां होती जाएंगी। आपके हमारे बीच में जो परस्पर ये जो एक दुश्मनी की रेखा जो उन्होंने खींच रखी है, जो तथाकथित सेक्युलर है, जो अपने आप को मुसलमान हितैषी बताते हैं, जिन्होंने मुसलमान के हितैषी के नाम पे मुसलमानों को धोखा दिया, मुसलमानों को एक तरह से प्रताड़ित किया और मुसलमानों को अपना अपना आधार बना के अपनी जिंदगी में ऐशो आराम किया। उनकी तकलीफें बड़ी हैं, तो उन तकलीफों को दूर करना, वो तकलीफें दूर करने के लिए छटपटाहट कर रहे हैं। वो छटपटाहट से हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब मुसलमान को भागीदारी भी सत्ता में मिलेगी, आगे भी मुसलमान बढ़ेगा। मुसलमान को जहां जहां नेतृत्व की जरूरत होगी और जहां जहां उसकी उपयोगिता या उसकी जरूरत होगी, हमेशा पार्टी उसको मौका देगी। तो लबोलबाब पूरे इस मुझे लगता है आमना सामना का ये हैगा कि क्योंकि मुस्लिम समाज या मुस्लिम वोटर बीजेपी से दूर था, जो छवि बनाई गई थी बीजेपी की, नेगेटिव छवि मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के दिल में जो जिस तरह से गुस्सा भरा गया था, जिस तरह से नफरत भरी गई थी, उसको मिटाने में कामयाब रहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। और यही वजह है कि जो मुसलमान वोटर है वो अब बीजेपी की तरफ उसका झुकाव बढ़ रहा है, भाजपा को वो जम के वोट कर रहा है और इसका परिणाम अब प्रतिनिधित्व के रूप में भी आगे दिखाई देगा। बहुत सारा आपने समय दिया, आपसे हम आप क्योंकि समय आपका हमने लिया, इसलिए आपसे मैं एक ये चाहता हूँ, एक संदेश खास करके आपके मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ने वाले लोगों के साथ साथ उन मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें सिर्फ भड़काया गया है, हमारे को आरएसएस से सिर्फ नफरत पैदा की गई थी, आरएसएस या भाजपा हमारे खिलाफ एक पूरे षड्यंत्र की तरह हमें दबाने या खत्म करने में नहीं लगा हुआ है, बल्कि हमें साथ लेकर, अगर हम वोट देते तो वो हमें पूरी तरह साथ लेकर आगे चलने को तैयार है। भाई साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मुसलमान हमेशा, जिस आपने कहा भयभीत किया है, आप खुद फरमा रहे हैं भयभीत किया है, तो मुसलमान अब भय मुक्त है। माननीय आपने संदेश की बात की, माननीय इंद्रेश कुमार जी का संदेश है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर से, उनके मंच से, भय मुक्त भारत, दंगा मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत, विश्वगुरु भारत और प्यार मोहब्बत का भारत, ये हमारा मिशन है और हम इसी मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों से कहता हूँ कि भाइयों, आप किसी भी बहकाव में नहीं आके किसी भी चीज को तस्दीक कर लें, किसी भी चीज को प्रमाणित कर लें। अफवाहों से सावधान रहें, गलत बातों से सावधान रहें, जो लोग भरम फैला रहे हैं उससे सावधान रहें। और इस देश की खुशहाली के लिए जैसा हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी हैं 47 जंग आजादी से लेकर अब तक जी, प्यार, और हमने इसीलिए दिए कि एक आंख हिंदू की, एक आंख मुस्लिम की है, और ये देश हिंदू मुस्लिम की हमसे हिंदुस्तान बना है और हिंदुस्तान से प्यार मोहब्बत बनी है। एक शायर ने कहा था, गंगा जल से मैं वजू करूं, जमजम से तू नहा, आओ उससे लड़े जो हमें लड़ाने वाला। तो ये जो सेकुलर जमातें हमें लड़ाती थी, हम लड़ेंगे नहीं, प्यार मोहब्बत के साथ इस देश को खूब तरक्की कराएंगे। माननीय इंद्रेश कुमार जी के निधन से हम लोग काम करेंगे और सत्ता की जहां तक बात है, मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु बनेगा और आगे बहुत तरक्की करके पूरे विश्व में अपना एक नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त हमारा निकाला। उदयपुर प्रवास पे आप तशरीफ लाए हुए थे, तो हमने गुजारिश की कि आप स्टूडियो पधारें, उस स्टूडियो तशरीफ लाएं और आपके जो ख्यालात हैं, आपके जो तासुरात हैं, वो जनता तक हम पहुंचा सकें, इसके लिए आपने समय निकाला। हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आबिद शेख साहब, जिनका कहना था कि मुसलमानों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ एक नेगेटिव छवि बनाकर दूर किया गया था और अब उसमें बदलाव आ रहा है। लगातार मुसलमान बीजेपी से जुड़ रहा है, बीजेपी को वोट कर रहा है और वोट नहीं करने की वजह से उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं था, और क्योंकि अब वोट करने लगा है तो उम्मीद की जा रही कि अब जनप्रतिनिधि भी मुस्लिम्स जो है बीजेपी की तरफ से सामने आएंगे। देखना है कि अगले चुनाव में ये तमाम बातें कितनी सच साबित होती है और क्या मुस्लिम समाज जो अब तक सिर्फ एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था और एक विशेष पार्टी से लगातार नफरत कर रहा था, उसमें बदलाव आया है और वो बदलाव हमें आने वाले चुनाव में भी दिखाई देगा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा और इस कार्यक्रम से जुड़े कोई सवाल आपके जहन में है तो जरूर हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या यूट्यूब पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आबिद शेख साहब से दोबारा इन तमाम सवालों पर बातचीत करें, उनके जवाब सीधे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर पाए। दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।